तो दोस्तों आज हम लोग बहुपद के थ्योरी को कवर करने वाले हैं लोग इस वीडियो में। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बहुपद किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अचर बहुपद यानी कांस्टेंट पोलिनोमियल किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बहुपद की मुख्य विशेषता क्या है। उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे बहुपद की घात यानी डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। इसको दोस्तों हम लोग देखेंगे पद के आधार पर यानी बेस ऑन टर्म्स। दोस्तों हम लोग देखेंगे घात के आधार पर यानी बेस ऑन डिग्री के आधार पर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों बहुपद के शून्यक। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का ज्यामितीय निरूपण। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद। बहुपद क्या होता है, किस रूप का होता है, आज हम लोग बहुपद को अच्छे तरीके से समझेंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या है चलिए देखते हैं। तो कह रहा है प्रत्येक चर की घात यानी पावर जो है पूर्ण संख्या हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। यहाँ पे एक अर्थ आया है चर। पहले आप लोगों को चर और अचर समझना चाहिए। तो चर जो होता है दोस्तों जैसे हमारा एक्स वाई जेड, ये हमारा क्या है, चर है यानी ये कांस्टेंट है। सॉरी दोस्तों, ये हमारा क्या है, वेरिएबल है। एक्स वाई जेड है, ये हमारा क्या है, चर है, इसका मान बदलते रहता है। और अचर जो होता है दोस्तों, अचर वो नंबर होता है जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, -6 हो गया, इसका मान कभी नहीं बदलता है दोस्तों। ये हमारा क्या है, अचर है। इसे हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। इसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं लोग। और इसको हम लोग बोलते हैं लोग वेरिएबल। इसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं लोग। तो वही कह रहा है प्रत्येक चर की जो पावर होती है दोस्तों वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब पूर्ण संख्या क्या है दोस्तों, तो पूर्ण संख्या हमारा हो गया, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 और ये कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है दोस्तों। तो कहने का अर्थ है जो हमारा बहुपद होगा उसका जो पावर है दोस्तों वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम क्या ले लिए, 5x² - 3x + 2, ये हमारा क्या है, बहुपद है। क्योंकि इसका जो हमारा जो वेरिएबल है चर, इसका पावर क्या है, 2 है, जो कि पूर्ण संख्या है। ये हमारा क्या हुआ, बहुपद हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं जैसे 5x⁻² + 3x + 2, ये हमारा क्या है, बहुपद नहीं है। क्योंकि इस जो हमारा ये वेरिएबल x है इसका जो पावर है वो क्या है, नेगेटिव में है। और जब पावर नेगेटिव में होता है तो हमारा बहुपद नहीं कहलाता है। तो ये हमारा क्या है, बहुपद नहीं है, हमारा ये बहुपद है। तो आप लोग बहुपद को समझ गए होंगे दोस्तों, बहुपद क्या होता है, किस रूप का होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अचर बहुपद यानी कांस्टेंट पोलिनोमियल। इसका डेफिनेशन क्या है दोस्तों, आज हम लोग समझते हैं। कह रहा है x⁻0 वाले बहुपद को अचर बहुपद कहते हैं। अर्थात वैसा बहुपद जिसमें केवल एक वास्तविक संख्या हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अचर बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम ले लिए 5 हमारा क्या है, वास्तविक संख्या है। उसके बाद हम ले लिए एक और एग्जाम्पल ले लिए -5, ये भी हमारा क्या है, अचर बहुपद है। कैसे दोस्तों, वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे 5 को हम लिख सकते हैं 5x⁻0। 5 को हम लिख सकते हैं 5x⁻0। ये जो 0 है x का पावर, इसका मान क्या होता है, जैसे हम लिख दिए x⁻0। चूँकि x⁻0 बराबर क्या होता है, 1 होता है। और 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 5 आ जाएगा। उसके बाद ये हमारा क्या है, -5, ये भी हमारा वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या जितने भी होते हैं दोस्तों वो सब हमारे अचर बहुपद कहलाते हैं। इसको भी हम लिख सकते हैं जैसे -5x⁻0, ये भी हमारा क्या है, अचर बहुपद है। क्योंकि इसको भी हम लिख सकते हैं दोस्तों जैसे -5 है, x⁻0 है, x⁻0 है तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा, यानी -5 आ जाएगा। तो ये भी हमारा क्या है, अचर बहुपद है। आप लोगों को याद रखना होगा दोस्तों, अचर बहुपद में जो चर का जो पावर होता है वो हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। जैसे अचर बहुपद में हमेशा वेरिएबल जो हमारा ये है x, इसका पावर क्या है, हमेशा शून्य रहेगा। इसको पहचानने का यही नियम है कि दोस्तों जो हमारा अचर बहुपद होता है उसका पावर हमेशा 0 होता है। जैसे इसमें हो गया 5, इसमें भी क्या है, x⁻0 है तो इसका पावर 0 है, तो ये हमारा क्या हो गया, अचर बहुपद हो गया। उसके बाद है -5x⁻0, इसमें भी x का पावर क्या है, 0 है, तो ये हमारा क्या हुआ, अचर बहुपद हो गया। वेरिएबल जो हमारा चर होता है इसका पावर हमेशा शून्य होता है। पावर क्या होता है, हमेशा शून्य होता है। और जब वेरिएबल का पावर शून्य हो दोस्तों तो समझ जाइए कि वो क्या है, अचर बहुपद है। जिस बहुपद में अगर चर का पावर 0 दिखाई दे तो समझ जाइए वो क्या है, हमारा अचर बहुपद है। इसके बाद है दोस्तों हमारा बहुपद की मुख्य विशेषता। तो इसको हम लोग समझते हैं।
चरों और अचरों का ऐसा समूह जिसमें चर की घात ऋणात्मक या भिन्न नहीं होना चाहिए। कहने का अर्थ है दोस्तों, जैसे हम एग्जाम्पल ले लिए 1/x। 1/x में क्या है दोस्तों, x का जो पावर है वो भिन्न के रूप में है। जैसे इसको हम लिख सकते हैं x⁻⁻1। तो ये क्या है, x⁻⁻1। -1 क्या है, ऋणात्मक संख्या है। यहाँ पर लिख देंगे -1 ऋणात्मक है। जब वेरिएबल का पावर ऋणात्मक होता है दोस्तों, तो वो हमारा क्या होता है, बहुपद नहीं होता है। तो ये हमारा बहुपद नहीं है। अगर वही दोस्तों हम ले लिए 2√x, इसको क्या है दोस्तों, जब वेरिएबल रूट में रहता है तो भी हमारा क्या होता है, बहुपद नहीं होता है। इसको भी हम लिख सकते हैं दोस्तों 2x⁻1/2, क्योंकि जब दोस्तों रूट हटाएंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और वेरिएबल हमारा x है और इसका जो पावर है भिन्न के रूप में 1/2 क्या है हमारा, 1/2 वो क्या है, भिन्न है। जब किसी वेरिएबल का पावर भिन्न रहता है दोस्तों, तो हमारा क्या होता है, बहुपद नहीं होता है। तो ये भी हमारा क्या है, बहुपद नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है, जब किसी चर की घात जो होता है दोस्तों, यानी पावर जो होता है ऋणात्मक में हो या भिन्न में हो, तो वो हमारा क्या होगा, बहुपद नहीं होगा दोस्तों। जैसे यहाँ पे क्या है, माइनस में है जो कि ऋणात्मक है, तो ये हमारा क्या होगा, भिन्न यानी बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे दोस्तों जो हमारा चर है x, इसका पावर क्या है, 1/2 है, जो कि भिन्न के रूप में है। जब भिन्न के रूप में रहता है पावर, तो वो भी हमारा क्या होता है, बहुपद नहीं होता है दोस्तों। तो इसके बाद है दोस्तों हमारा बहुपद की घात यानी डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल। तो इसको समझते हैं दोस्तों। बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात यानी जो पावर होती है दोस्तों, उस बहुपद की घात कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों हम ले लिए px बराबर 3x के पावर क्यू प्लस 2x² प्लस 3x - 2। ये दोस्तों हमारा क्या है, इसमें सबसे जो बड़ी पावर होती है, यानी चर की जो सबसे बड़ी पावर होती है, वही हमारा क्या होता है, बहुपद की घात होता है। तो ये हमारा चर है, ये भी हमारा चर है, ये भी हमारा चर है। तो इसमें देखेंगे दोस्तों चर में सबसे बड़ी घात यानी किसका है, तो इसमें देखने पर क्या पता चलता है दोस्तों, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 क्या है, यहाँ पे 1 है। तो इसमें सबसे बड़ी जो घात क्या है, हमारा 3 है। तो लिखेंगे यहाँ सबसे बड़ी घात बराबर क्या है, 3 है। जब 3 है हमारा सबसे बड़ी घात, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद का घात हो जाएगा दोस्तों। तो लिख देंगे इसीलिए बहुपद का घात बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा दोस्तों। ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। जैसे 3x के पावर क्यू प्लस 2x² प्लस 3x - 2। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों। जैसे हम एक और एग्जाम्पल ले लिए px बराबर 9x के पावर 4 प्लस 2x² प्लस 5x³ - 2। इसमें देखेंगे जो दोस्तों जो हमारा x यानी जो वेरिएबल है, ये भी हमारा क्या है, x वेरिएबल है और ये भी x हमारा क्या है, वेरिएबल है और ये भी x हमारा क्या है, वेरिएबल है। तो दोस्तों जो हमारा x है, इसमें देखेंगे जो पावर है सबसे बड़ा किसका पावर है, तो यहाँ पे x के पावर 4 है और यहाँ पे x के पावर 2 है और यहाँ पे x के पावर 3 है दोस्तों। तो x के पावर में जो है उसको देखेंगे सबसे बड़ा पावर किसका है, तो देखने पर क्या पता चलता है, x के पावर 4 हमारा सबसे बड़ा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद का घात हो जाएगा। तो लिख देंगे इसीलिए बहुपद का घात बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा 4 हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी घात किसका है, इसी का है, 4 है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद का घात हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे बहुपद के प्रकार, यानी पद के आधार पर बहुपद के हम लोग प्रकार देखेंगे। तो बहुपद को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है पद के आधार पर। पहला है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, उसे क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों हम ले लिए 2x। ये हमारा क्या है, एक पदी बहुपद है, क्योंकि इसमें एक पद है। 2x क्या है, केवल एक पद है, ये हमारा एक पदी बहुपद हुआ। एक और एग्जाम्पल ले लिए हम, जैसे 3x²। ये भी हमारा क्या है, एक पदी बहुपद है, क्योंकि इसमें केवल एक टर्म्स हैं, एक पद हुआ। ये हमारा क्या हुआ, एक पदी बहुपद हुआ। आप लोगों को पावर नहीं देखना है, पावर 2 है तो द्विपदी बहुपद हो जाएगा, नहीं, आप लोगों को टर्म्स देखना है, कितने टर्म्स हैं। इस पर कितने टर्म्स हैं, 3x, ये एक पदी बहुपद हुआ। आप लोगों को टर्म्स नहीं समझ में आ रहा है तो मैं समझा रहा हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ पे, जैसे हम एक और एग्जाम्पल ले लिए
2x प्लस 3, इसमें कितने टर्म्स हैं, इसमें दो पद हैं, जैसे 2x वन पद हो गया और फिर 3 भी क्या है, एक पद है, तो दोनों मिलकर कितने पद हो गए, तो दोनों मिलकर दो पद हो गए, तो ये हमारा क्या हुआ, द्विपदी बहुपद है, ये हमारा एक पदी बहुपद नहीं है। तो आप लोगों को टर्म समझ गए होंगे लोग अब, तो ये हमारा एक पदी बहुपद नहीं है, ये हमारा द्विपदी बहुपद है। इसी तरह हम ले लिए 9x के पावर क्यू, ये भी हमारा क्या है, एक पदी बहुपद है। उसके बाद है, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग देख लिए 2x हो गया, 3x स्क्वायर हो गया और फिर 9x टू द पावर क्यू हो गया, ये हमारे क्या है, एक पदी बहुपद है। और ये जो है 2x प्लस 3, ये हमारे क्या है, द्विपदी बहुपद है, क्योंकि इसमें 2 टर्म्स हैं, जैसे 2x क्या हो गया, एक टर्म्स हो गया और 3 भी क्या है, एक टर्म्स है, तो दोनों मिलकर कितने हो गए, 2 टर्म्स हो गए, जो कि हमारा एक पदी बहुपद नहीं है। इसके बाद हमारा है बी नंबर में द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद क्या होता है दोस्तों, वैसा बहुपद जिसमें दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लिए जैसे 2x प्लस 9, इसमें कितने टर्म्स हैं, इसमें 2 टर्म्स हैं, जैसे 2x क्या है, एक टर्म्स है, 9 भी क्या है, एक टर्म्स है, यानी इसमें 2 पद हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विपदी बहुपद हो गया, तो ये हमारा द्विपदी बहुपद हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लिए, जैसे हम 9x स्क्वायर प्लस 3, ये हमारा क्या है, द्विपदी बहुपद है। आप लोगों को पावर नहीं देखना है, आप लोगों को देखना है टर्म, जैसे यहाँ प्लस आ गया बीच में, तो ये 2 भागों में बांट दिया इसको, तो क्या हो गया, 9x स्क्वायर भी एक पावर है, यानी एक पद है, और 3 भी क्या है, एक पद है, तो टोटल मिलकर कितने पद हो गए, 2 पद हो गए, तो ये भी हमारा क्या है, द्विपदी बहुपद है। एक और हम ले लिए जैसे 2x माइनस 1, इसमें भी कितने टर्म्स हैं, इसमें 2 टर्म्स हैं, जैसे 2x भी एक टर्म हो गया और -1 भी क्या है, एक टर्म है, तो ये हमारे कितने हो गए टर्म्स, तो ये हमारे 2 टर्म्स हो गए, तो ये हमारा क्या है, द्विपदी बहुपद है। उसके बाद से हमारा है सी नंबर में त्रिपदी बहुपद। इसका फॉर्मूला, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, वैसा बहुपद जिसमें 2 पद हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विपदी बहुपद कहते हैं। उसके बाद है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद क्या होता है, वैसा बहुपद जिसमें 3 टर्म्स हो, यानी 3 पद हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिपदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर क्या हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे त्रिपदी बहुपद है, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स हैं, जैसे 2x स्क्वायर क्या है, एक टर्म्स है, प्लस है, उसके बाद से 3x है, ये भी हमारा क्या है, एक टर्म्स है, उसके बाद है -9, तो ये भी हमारा क्या है, एक टर्म्स है, यानी टोटल मिलकर कितने हो गए, तो 3 टर्म्स हो गए, यानी 3 पद हो गए, ये भी हमारा क्या हो गया, त्रिपदी बहुपद हो गया। उसके बाद एक और एग्जाम्पल ले लिए, जैसे हम 4x टू द पावर क्यू माइनस 9x प्लस 2, इसमें कितने टर्म्स हैं, इसमें 3 टर्म्स हैं, जैसे 4x टू द पावर क्यू एक टर्म्स हो गया, प्लस 9x है हमारा, -9x है सॉरी, ये भी हमारा क्या है, एक टर्म्स है, उसके बाद से +2 है, ये भी हमारा क्या है, एक टर्म्स है, तो टोटल कितने टर्म्स हो गए, यानी 3 टर्म्स हो गए, तो ये हमारे क्या हो गया, त्रिपदी बहुपद हो गया। तो इसको लिख लेते हैं, वैसा बहुपद जिसमें 3 पद हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिपदी बहुपद कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो चलिए देखते हैं। पहले है ए नंबर में रैखिक। क्या है, रैखिक बहुपद यानी लीनियर बहुपद। अब लीनियर बहुपद क्या होता है दोस्तों, उसको हम लोग समझते हैं। लीनियर बहुपद का जो रूप होता है वो होता है ax + b का रूप का होता है लीनियर बहुपद। इसमें जो पावर होता है चर का वह 1 होता है और अधिकतम पावर क्या होता है 1 होता है। यहाँ पे x जो है हमारा वेरिएबल, इसका अधिकतम पावर क्या है 1 है। जब इस रूप का आपको मिल जाए बहुपद तो समझ जाइए को क्या है, रैखिक बहुपद यानी लीनियर बहुपद है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लिए 2x
प्लस 3। ये क्या है, इसी रूप का ना है, ए एक्स प्लस बी का रूप का है। जैसे ए के जगह पर हम कुछ भी ले सकते हैं और बी के जगह पर हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, और यहाँ एक्स का जो पावर 1 है तो 1 ही रहना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया, रैखिक बहुपद हो गया। कहने का अर्थ है रैखिक बहुपद में अधिकतम जो पावर होता है यानी घात होता है वो 1 होता है। और जब जिस बहुपद का अधिकतम पावर यानी घात 1 हो, वो समझ जाइए कि वो क्या होता है, वो होता है रैखिक बहुपद होता है। यानी लिख लेते हैं ऐसा बहुपद जिसका घात 1 हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हो गया 2x + 1। एक और एग्जाम्पल ले लिए, जैसे हम 9x - 2। ये भी हमारा क्या है, रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसमें क्या है 9x, x टू दी पावर क्या है 1 है, इसमें अधिकतम पावर 1 ही ना है। तो ये हमारा क्या हो गया 9x - 2 क्या है, रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसमें अधिकतम जो घात है पावर है वो 1 है। और जिस बहुपद का घात यानी अधिकतम घात 1 होता है वो हमारा क्या होता है, रैखिक बहुपद होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3x - 2। ये भी हमारा क्या है, रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसमें अधिकतम घात यानी पावर क्या है 1 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। उसके बाद हमारा है द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद ये किस रूप का होता है, ये होता है ax² + bx + c का रूप का होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लिए 2x² + 3x + 2। ये हमारा क्या है, द्विघाती बहुपद है। द्विघाती बहुपद को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है दोस्तों, आप बहुपद में सबसे अधिक जो पावर है, सबसे बड़ा जो पावर है उसको देखिए। इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है, 2 है, यही ना है। यहाँ 3x टू दी पावर क्या है 1 है, तो सबसे बड़ा पावर कौन सा है, 2 है। जब 2 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद हो जाएगा। इसको पहचानने का यही तरीका है। और इसका द्विघाती बहुपद का जो रूप होता है वो होता है ax² + bx + c का रूप का होता है। एक और एग्जाम्पल जैसे हम ले लिए 4x² - 3x + 2। ये हमारा क्या है, ये भी हमारा द्विघाती बहुपद है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो सबसे बड़ा जो पावर है वो क्या है, 2 है। और जब सबसे बड़ा पावर जब 2 रहता है तो हमारा क्या होता है, द्विघाती बहुपद हो जाता है। यानी द्विघाती बहुपद का सबसे बड़ा जो पावर होता है वो 2 होता है। इसके बाद है हमारा C नंबर में, इसको लिख लेते हैं वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात जिसका घात 2 हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विघाती बहुपद कहते हैं। ये किस रूप का होता है, ax² + bx + c का रूप का होता है। उसके बाद है त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद का रूप क्या होता है, ये होता है ax³ + bx² + cx + d का रूप का होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लिए 9x टू दी पावर q + 2x² + 5x + 2। ये हमारा क्या है, ये हमारा इसमें देखेंगे जो हमारा चर यानी वेरिएबल है ax, इसमें सबसे बड़ा पावर किसका है, यानी सबसे बड़ा घात किसका है। इसमें देखने पर क्या पता चला, सबसे बड़ा पावर 3 ना है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे 3 है। सबसे बड़ा पावर जो है वो 3 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। यानी त्रिघाती बहुपद में जो सबसे बड़ा पावर जो होता है वो 3 होता है। जब पावर 3 हो तो वो क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। और वहीं इसमें पावर जो रहता है दोस्तों, जैसे हम ले लिए 2x² + 1, इसमें जो सबसे बड़ा पावर क्या है 2 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद हो जाएगा। ये हमारा त्रिघाती बहुपद नहीं होगा। तो इसमें लिखेंगे वैसा बहुपद जिसका घात 3 हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिघाती बहुपद कहते हैं। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे हम एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 3x टू दी पावर 4 + 3x² + 2। ये कौन सा बहुपद है दोस्तों, आप लोग इसको बताइए कौन सा बहुपद है। तो ये हमारा है चतुर्थ घात बहुपद। कैसे, ये हमारा है चतुर्थ घात बहुपद है। कैसे, क्योंकि इसमें देखेंगे जो हमारा वेरिएबल चर है x, इसका अधिकतम घात क्या है। इसमें देखने पर क्या पता चल रहा है, यहाँ पे अधिकतम घात 2 है और यहाँ पे अधिकतम घात क्या है हमारा 4 है। तो यानी सबसे बड़ा जो हमारा पावर है
वो क्या है 4 है। जब 4 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा चतुर्थ घात बहुपद हो जाएगा। यानी लीनियर बहुपद में केवल x का पावर 1 रहता है और द्विघात बहुपद में x का जो पावर होता है अधिकतम वो 2 रहता है और त्रिघाती बहुपद में x का जो अधिकतम घात रहता है वो 3 रहता है और चतुर्थ घात में जो रहता है दोस्तों x का अधिकतम जो घात यानी पावर होता है वो 4 रहता है। तो आई होप कि आप लोग भी ये समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। पढ़ेंगे अब बहुपद के शून्य के बारे में, शून्य को कैसे निकाला जाता है, शून्य क्या होता है और शून्य की जांच कैसे करते हैं, आज हम लोग ये सब इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों इसका डेफिनेशन क्या है पहले वो लोग देख लेते हैं। कह रहा है बहुपद px में चर का वह मान जिसे रखने पर पूरा बहुपद शून्य हो जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं बहुपद के शून्य कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों हम ले लिए जैसे px, जैसे हम ले लिए px बराबर क्या ले लिए, px बराबर ले लिए x + 2। ये जो हमारा px जो है x + 2 इसको हम क्या करते हैं इसका पहले शून्यक निकालते हैं दोस्तों। तो क्या हो जाएगा x + 2 = क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ये जो हमारा प्लस में 2 है इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 2 हो जाएगा। तो लिख देंगे x = क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ये हमारा रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है तो 1 होती है। तो यहाँ पर हमारा केवल एक शून्यक निकला है -2। अब ये जो -2 हमारा शून्यक निकला है ये सही है या गलत है इसको जांच करने के लिए क्या करेंगे जो हमारा ये बहुपद है x + 2 इसमें इसका मान रख देंगे। तो x + 2 हमारा बहुपद था। अब जो शून्यक निकला है x बराबर -2 तो x के जगह पर -2 रखेंगे। -2 रखने पर अगर ये पूरा 0 आ जाए तो समझ जाइएगा हमारा शून्यक जो निकला है वो सही है। चलिए मान रख के देखते हैं। तो -2 हो गया, x के जगह पर -2 रख दिए। उसके बाद से +2 है तो +2 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा -2 और +2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा 0 बचेगा। तो हमारा शून्यक जो निकला है वो सही है। तो यही कह रहा है बहुपद px में चर का वह मान जिसे रखने पर पूरा बहुपद शून्य हो जाता है। यानी जो हमारा ये निकला है -2 इससे हम इस बहुपद में रखेंगे तो ये पूरे बहुपद को क्या कर देगा शून्य कर देगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, जैसे एक और एग्जाम्पल ले लिए 3x² + 2x - 1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 3x² हो गया। उसके बाद से 3 को 1 में गुना करेंगे दोस्तों। 3 को क्या करेंगे जैसे हम समझा रहे हैं आपको, ये जो 3 है इसको 1 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आएगा हमारा। और 3 को इस तरह तोड़ेंगे दोस्तों कि जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए 2 आ जाए। तो क्या करेंगे दोस्तों एक बार तो 3 कर देंगे, एक बार 1 कर देंगे। तो देखिए 3 में 1 से गुना करेंगे तो हमारा 3 तो आ ही गया। उसके बाद से जब 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। तो लिख सकते हैं दोस्तों 3x² प्लस में 3x लिख देंगे। उसके बाद से क्या करेंगे -x लिख देंगे। उसके बाद से -1 है तो -1 लिख देंगे और बराबर में 0 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा ये क्या करेंगे दोस्तों ये दोनों में कॉमन देखेंगे क्या है। तो इसमें दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको 3x दिख रहा है। तो 3x बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 3x तो बाहर ले लिए तो क्या बचेगा प्लस में 1 बचेगा। तो प्लस में 1 लिख दिए। उसके बाद से ये दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है। तो ये दोनों में तो सिर्फ -1 कॉमन है तो क्या करेंगे -1 कॉमन ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा माइनस तो बाहर ले लिए तो क्या बचेगा अंदर प्लस में बच जाएगा x और ये जो माइनस बाहर लिए हैं तो अंदर में क्या बच जाएगा प्लस में 1 बच जाएगा। बराबर में क्या करेंगे 0 कर देंगे। ये जो x + 1 है यही इसके बराबर आना चाहिए, नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा समीकरण गलत हो जाएगा। इसके बाद से क्या करेंगे हम x + 1 को एक साथ रखेंगे तो क्या हो जाएगा x + 1 हो जाएगा। उसके बाद से 3x और -1 को एक साथ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3x - 1 = 0 कर देंगे। अब ये दोनों क्या करेंगे दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा x + 1 = 0 और ये क्या हो जाएगा 3x - 1 = 0 हो जाएगा। उसके बाद से ये प्लस में बराबर किधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो लिख देंगे x बराबर -1। ये हमारा क्या हो गया एक शून्यक ये निकल गया। उसके बाद से इसको सॉल्व कर ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। ये माइनस में है ये तो बराबर किधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा। ये जो 3 है ये गुना में है और बराबर किधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा भागा में चला जाएगा। तो ये डिवाइड में चला जाएगा तो क्या लिख देंगे x = क्या लिखेंगे 1/3 लिख देंगे। तो ये हमारा देखिए पावर इसमें क्या दिख रहा है आपको सबसे बड़ा पावर जो है वो 2 है। तो ये हमारा क्या हो गया द्विघाती बहुपद हो गया। और द्विघाती बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है दोस्तों तो 2 होती है। जैसे -1 एक हो गया शून्यक और 1/3 क्या हो गया शून्यक हो गया। अब ये शून्यक जो हम निकाले हैं इसको समीकरण में यानी में बहुपद में रख कर देखेंगे 0 आ रहा है कि नहीं। तो चलिए जांच करते हैं। तो हमारा जो इक्वेशन था बहुपद 3x² + 2x - 1 था यही ना था। अब जो हम निकाले हैं जो मान x बराबर -1 ये बहुपद में रख के देखेंगे पूरे बहुपद को शून्य करता है या नहीं। तो चलिए देखते हैं।
तो क्या है 3 लिख देंगे। और x का मान कितना निकाले हम लोग, -1 निकाले हैं, तो -1 का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद से प्लस है तो प्लस देंगे, 2 का करेंगे 2 लिख देंगे, x की जगह पर कितना लिखेंगे -1 लिख देंगे। उसके बाद से ये जो है -1 ऐसा ही के ऐसा ही लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। और 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर क्या होता है +1 हो जाता है, तो लिख देंगे +1। उसके बाद से क्या लिख देंगे, ये 2 है ये -1 है, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। उसके बाद से ये -1 है तो -1 को एज इट इज लिख देंगे ऐसा ही। उसके बाद से 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 आ जाएगा। और -2 -1 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। ये प्लस में 3 है ये माइनस में 3 है, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा 0 बचेगा। ये 0 आ गया तो समझ जाइए क्या है हमारा बहुपद जो शून्यक निकाले हैं वो हम लोग सही निकाले, यही हमारा शून्यक होगा। आप लोग इसको भी करके देख सकते हैं, x बराबर 1/3 रखिएगा तो भी हमारा क्या आ जाएगा शून्य आ जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का ज्यामितीय निरूपण के बारे में। तो दोस्तों जो हमारा बहुपद होता है उससे ग्राफ यानी आलेख पर हम लोग क्या कर सकते हैं दर्शा सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों मेरा ग्राफ कुछ इस प्रकार है, जैसे हम एक ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों y एक्सिस हो गया, और ये हमारा x एक्सिस हो गया। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों x एक्सिस हो गया। और हमारा ग्राफ कुछ इस प्रकार है दोस्तों। मान लीजिए हमारा ग्राफ कुछ इस प्रकार है, और यहाँ पे मूल्य बिंदु हमारा 0 हो गया। तो कहने का अर्थ है दोस्तों जो हमारा x एक्सिस पर जो ग्राफ काट रहा है कितनी बार काट रहा है दोस्तों, तो देख लेते हैं। एक बार यहाँ पे काटा, एक बार यहाँ पे काटा, यानी 2 बार काटा। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी दोस्तों तो इसके शून्यकों की संख्या 2 होगी दोस्तों, क्योंकि ये ग्राफ जो है x एक्सिस को 2 बार काट रहा है दोस्तों। एक बार यहाँ पे काटा, एक बार यहाँ पे काटा, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी दोस्तों 2 होगी। हम लोगों को y एक्सिस को नहीं देखना है दोस्तों, सिर्फ x एक्सिस को देखना है कितनी बार ग्राफ काट रहा है। तो एक बार यहाँ पे काटा, एक बार यहाँ पे काटा, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, तो इसके शून्यकों की संख्या 2 होगी। एक और हम ग्राफ बना लेते हैं दोस्तों, जैसे ये हमारा हो गया y एक्सिस हो गया, और एक ये हमारा हो गया x एक्सिस। अब मान लीजिए कुछ हमारा ग्राफ इस प्रकार है दोस्तों, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। तो मान लीजिए हमारा ग्राफ कुछ इस प्रकार है दोस्तों। अब देखेंगे ये ग्राफ जो है x एक्सिस को कितनी बार काट रहा है दोस्तों। तो देखने में पता चलता है एक बार यहाँ पे काटा, एक बार यहाँ पे काटा, और एक बार यहाँ पे काटा, यानी ये x एक्सिस को कितने बार काटा है दोस्तों, तो 3 बार काटा है। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो 3 हो जाएगा इसके शून्यकों की संख्या।